लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैर वफ़ियत होंगे। मैं अपनी गुफ्तगू करने से पहले एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट अपडेट्स चाहिए हों तो उसके लिए दो यूट्यूब चैनल्स हैं। पहला चैनल जो है वो कैशवर्थ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल। इनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इनका बेल आइकन भी जो है वो आप प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट अगर होती है तो आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। अब मैं आना चाहूँगा आज की गुफ्तगू की तरफ, और आज की गुफ्तगू का जो मेन जो महवर है वो है SRG बी फॉर यू फैमिली के वो तमाम अहबाब जो कि कैशवर्थ का हिस्सा बने या बनेंगे तो उनको जो अकोमोडेशन जो मिल रही है उसके हवाले से कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ सवाल हैं, उनके मैं आपको जवाब दूंगा। और रिक्वेस्ट इतनी करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, और फिर जो बात आपको समझ आए आगे अपनी टीमों को भी एज इट इज़ कन्वे ज़रूर कीजिएगा। गुजारिश ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता नहीं शायद हमारा हाफजा इतना कमज़ोर है, क्यों हम इतने जल्दी भूल जाते हैं। वंस अगेन आपको एक चीज़ रियलाइज़ कराना चाहूँगा कि बी फॉर यू SRG वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, वो एक डिफरेंट कंपनी है। कैशवर्थ एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। बी फॉर यू की लाइबिलिटीज वट एवर इज वो सैफ रमान खान न्याजी साहब ने देना है, जबकि कैशवर्थ जिस वक्त मार्ज वजूद में आई थी तो उस वक्त एक ऑफर की गई थी कि अगर बी फॉर यू SRG फैमिली के वो तमाम अहबाब जो कैशवर्थ का हिस्सा बनेंगे, जो इसको कंपनी बनाने में एक मेजर रोल प्ले करेंगे, तो उनके एंड यूजर्स को लेटर और सूनर जो है वो इंशाल्लाह उनके टॉप लीडर्स जो होंगे कैशवर्थ के, उनकी रिकमेंडेशन पे उनके एंड यूजर्स को अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन मीनवाइल जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती गई और लोगों को समझ लगी कि यस इट्स अ कंपनी, इट्स अ सिस्टम, तो वो जो बदगुमानियाँ थी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की क्लियर होना शुरू हुई। तो फिर एक जिसे कहते हैं बड़ा तबका जो था इन्वेस्टर्स का, चूंकि शुरू में आपको बताया हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि जी जो कुछ है जी वो तो नेटवर्कर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो जो कारोबारी तबका था वो आगे बढ़े, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि हमें नुक्ता समझ में आ गया है कि अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली ये सारे लोगों को अकोमोडेट करेगी, तो हम भी इसमें पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट बहुत सारी तजावीज़ थी, फाइनल यही हुई कि जी ठीक है, वो तमाम अहबाब जो 25% डिपॉजिट करेंगे किस चीज़ का, जो उनका बी फॉर यू के साथ लेना देना था, तो कैशवर्थ उनका 100% अपनी तरफ से डालेगी और उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और अकोमोडेशन का भी फार्मूला ये होगा कि जो उनका फ्रेश डिपॉजिट होगा 25%, उसके ऊपर जो कैशवर्थ का एक मार्केटिंग प्लान है, जो एक बिजनेस प्लान है, एज इट इज उसके ऊपर अमल दरामद होगा। जितना उनका अमाउंट होगा उस तरह का उनका पैकेज होगा और उसके ऊपर वही 5x फार्मूला जो है वो उन्होंने अर्निंग इंजॉय करनी है। लेकिन जो कंपनसेशन है जो कैशवर्थ ने अपनी तरफ से डालनी है वो एक तो डबल होके मिलेगी और प्लस वो 24 माह के अंदर अंदर वो इंशाल्लाह मिलेगी। और वो उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना कि वो 5x फार्मूला अप्लाई नहीं है, चूंकि वो 2x फार्मूला है ना, वो वाली उस तरीके की ROI है। तो आसान लफ्जों में वो सिंपल इतना सा है, जो भी आपकी अकोमोडेशन फाइनल होती है उसको आप 24 पे तकसीम करेंगे और जो उसका रिजल्ट निकलता है वो आपको मंथली अकोमोडेशन की मद में वो ROI मिलना शुरू हो जाएगा, और जो आपका फ्रेश डिपॉजिट है वो जो आपका पैकेज है उस हिसाब से वो मिलेगा। और ये दोनों ROI जो है वो बैक वक्त एवरी मंथ आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जिनकी ये रिक्वायरमेंट है कि जी वो जो है क्या नाम उसका, जो कैशवर्थ की तरफ से जो अकोमोडेशन दी जा रही है जो 24 माह में मिलना है,
उसका आरओआई जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पे नज़र आना चाहिए। गुज़ारिश मैं इतनी करना चाहूँगा, सिस्टम पे उतना बोझ डालें कि जो सिस्टम चले, चूँकि बेशक वक़्त सॉफ्टवेयर के ऊपर डिफरेंट सिस्टम्स वेरी फ्रैंकली इस वक़्त काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस अकोमोडेशन। अब डेली का अगर उसका भी वो कैलकुलेशन में पड़ जाए तो चूंकि वो 2x फार्मूला है और मेजर जो हमारा सिस्टम है वो 5x पे है, तो ड्यूअल सिस्टम एट द सेम टाइम चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए टेक्निकली जो है ना वो ये चीज़, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जहां आपने इतने साल इंतज़ार किए हैं वहां आप ये देखें कि फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, जब आपको हर महीने वंस इन अ मंथ एक दफ़ा जो है वो आपको उसमें नज़र आएगा और उसको आप विड्रॉ करा सकेंगे एंड दैट्स ऑल। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अहबाब ये कहते हैं कि जी मैंने तो ये कहा था कि फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो उनका आरओआई स्टार्ट हो जाएगा, जबकि अब कंपनी ये कह रही फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। यस ऑफ कोर्स मैंने कहा था और गुड फेथ पे कहा था, और मुझे उम्मीद थी कि जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस कंपनी की तरफ से इशू होंगी तो तमाम अहबाब उन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे और सेम डे पे सारा कुछ हो जाएगा, और जिस दिन सिस्टम के अंदर उसकी अकोमोडेशन लग गई उस दिन से उसका आरओआई स्टार्ट हो जाएगा। टेक्निकली आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। चीज़ क्या सामने आई, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जो हर हाल में हर जगह पे उन्होंने अपना जुगाड़ ज़रूर फिट करने की कोशिश ज़रूर करना होती है, चाहे वो कामयाब हो तो चाहे वो नाकाम हो। अब बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं कि जो हालांकि सबको पता है कि मैंने अप्रैल में ये बात की थी कि इन्वेस्टर्स के साथ ये हमारा तय हुआ है और वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, बट अहबाब ने देर नहीं लगाई। वो जिसे कहते हैं ना कि क्लच तो पैर चुकिया तो एक्सीलेटर तो उन्होंने पैर रख दिता तो जान दे उस्ताद जी डबल है। डिपॉजिट्स उन्होंने स्टार्ट किए, जबकि ये एक असूल है। एक होता है कंपनी का रूटीन का सिस्टम, वो एक अलग चीज़ है। जब भी कोई प्रमोशन या ऑफर आती है तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ता है। अब इनफैक्ट ये जो ऑफर स्टार्ट हुई दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल, मैं रिपीट करना चाहूंगा 15 अप्रैल 2023 से वो स्टार्ट हुई है। अब तो ये थी कि जो अहबाब उसको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ आईटी उसको फॉर्म को फिल करते जाएंगे, सेम डे पे वो अकोमोडेट हो जाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं हुई। हर एक ने अपना अपना जुगाड़ फिट किया, जिसकी वजह से इशू ये आया कि उसके अप्रूवल में टाइम लगा और अब भी लग रहा है। अब टेक्निकली इस नुक्ते को समझें कि आपने सपोज कि 4 दिन 5 दिन हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आपने एक डिपॉजिट लगाया था, लेकिन गलती भी आपकी, आप उन तमाम चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी अकोमोडेशन अभी तक सिस्टम के अंदर नहीं आई। अब सिस्टम तो करंट सूरत हाल को देखता है ना कि रियल टाइम के हिसाब से कि सिस्टम के अंदर किस टाइम वो अकोमोडेशन आई। अब डिपॉजिट तो ठीक है जी, उसका हफ्ता 10 दिन पहले आ गया, 4 दिन पहले आ गया, 2 दिन पहले आ गया, 1 दिन पहले आ गया, लेकिन सिस्टम में आपको तजर्बा हो चुका है। रूटीन में भी जब आप डिपॉजिट लगाते हैं तो जो अहबाब कोई गलत TXID दे देते हैं या कुछ भी होता है तो वो अगर इन बिटवीन अगर पेमेंट फंस जाती है तो जब तक सिस्टम में इन ना हो तो उसका प्रॉफिट जनरेट नहीं होता। सेम चीज यही है, अदरवाइज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट भी आरओआई देने में कंपनी को कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ रही है कि जब तक वो सिस्टम में इन नहीं होगा तो उसका आरओआई जनरेट नहीं हो सकता। अब दो चीजें आपको क्लियर हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑफर जो है वो स्टार्ट हुई 15 अप्रैल से। अब बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो ये कहते हैं जी हमने तो जनवरी में डिपॉजिट कराया था, किसी ने फरवरी में कराया था, किसी ने मार्च में करवाया था। इवन के ऐसे भी अहबाब है जिन्होंने 14 को अप्रैल को उन्होंने डिपॉजिट कराया, किसी ने 10 अप्रैल को कराया। अच्छा, मेजॉरिटी लोग वो हैं जो कोऑपरेटिव हैं, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ आ ही रहा ना, 2-4 दिन आगे पीछे हो गए, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ मेरे वो तमाम अहबाब जो कि B4U में लीडर थे और उनको वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं और वो बहरहाल
उनकी तरफ से एक बड़ा प्रेशर आता है कि जी राज साहब इंज ना करो, इन्हों इंज कर दो, बहुत सारे फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी करना चाहूँगा कि माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए एक चीज़ का डिसीजन हुआ था फ्रॉम द डे वन, डजेंट मैटर। मैं तो एक सिंपली मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, सीईओ को छोड़ दे, जो हमारे ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, वो भी सॉफ्टवेयर में सिस्टम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। एंड दैट्स ऑल रीजन कि अगर हम आईटी के किसी भी हिसाब से बात करते हैं और जो चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिनके ऊपर चेक्स लगे हुए हैं, उनकी तरफ से एक चिट्टा जवाब आता है जी सिस्टम ही नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहा, सॉफ्टवेयर ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गुजारिश ये है कि आप सारे मेरे लिए उतने ही काबिल एहतराम है जितने पास्ट में थे, आज भी उतने ही काबिल एहतराम है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी उतने ही काबिल एहतराम रहेंगे। बट वी हैव टू फॉलो द सिस्टम। सिस्टम सबके लिए एक जैसा है। सिस्टम किसी की शक्ल नहीं पहचानता, सिस्टम पर्सनल रिलेशंस को नहीं जानता, सिस्टम किसी की कुर्बानियों को नहीं जानता। उसके अंदर जो फिगर्स आते हैं, सिस्टम उन तमाम चीज़ों को उठाता है। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, अब भी जो टेक्निकल मिस्टेक्स हो रही हैं, मैंने बारहा एक गुजारिश की थी कि चूंकि ये कोई फिक्स डॉलर्स तो है नहीं, यहाँ पे यूएसडीटी है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो रही है। और इससे पहले मैंने बारहा एक गुजारिश की कि जब भी आप अपना 25% का डिपॉजिट लगाते हैं, 10, 20, $50 एक्स्ट्रा उसमें डाल दें, ताकि अगर कोई फ्लैक्चुएशन अगर होती भी है, अप्स एंड डाउन अगर होता भी है, तो आपके लिए कोई इशू ना बने। चूंकि सिस्टम के अंदर अगर $1 भी कम हुआ तो सिस्टम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब मैंने कल भी एक बात की थी, बल्कि आज शायद मैंने की थी कि झटका हिसाब से आप $300 के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें। बट अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि शायद वो बाइनेंस या किसी जगह उन्होंने चेक किया तो रेट उसका 305 पे पहुंच चुका है। तो इतनी फ्लैक्चुएशन हो रही है, तो अब कम से कम डिपॉजिट करते हुए आप ये चीज जरूर रखा करें कि अगर डॉलर फ्लैक्चुएट हुआ और आपका डिपॉजिट अगर $1 भी कम हुआ तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिहाजा 25% की मद में जो आप डिपॉजिट करते हैं वो आप एक्स्ट्रा डिपॉजिट करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दूसरी चीज, बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जहां पे मल्टीपल ज्वाइनिंग है, वो एक ज्वाइनिंग डाल के तो पहले उसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो दूसरी ज्वाइनिंग को डालने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, इफ देयर इज अ सिंगल एंट्री इट्स ओके, लेकिन अगर मल्टीपल एंट्रीज हैं तो फिर सारी एट वंस डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। अब आप एक दफा सबमिट करके फिर अगर आप कहेंगे जी आप मैं दूसरी एंट्री डालूं, अब तीसरी एंट्री डालूं, तो फिर सिस्टम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जो गलतियां हो चुकी सो हो चुकी। अच्छा, अब जिनके अभी तक भी अगर पेंडिंग है तो उसका वेरी राइट वे क्या है कि आप स्पोर्ट पे जाएं, आप अपना टिकट जनरेट करें, वहां पे एक्सप्लेन करें। स्पोर्ट आपको इंशाल्लाह इसका पॉजिटिवली जवाब देगी और जितनी भी अकोमोडेशंस हैं वो इंशाल्लाह हो जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो पूछते हैं कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये जो अकोमोडेशन जो हो रही है, ये अभी फर्स्ट फेज की चंद दिनों की मेहमान है। किसी भी दिन ये कोई ऐसा नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा कि आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आपको हफ्ता पहले या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 1 दिन पहले। नो, किसी भी दिन जिसे कहते हैं कि इसको क्लोज किया जाएगा फर्स्ट फेज को। मैं रिमाइंड कराता जाऊं कि ये एक ऑफर है और ऑफर्स जो होती हैं उसमें कंपनी को राइट हासिल होता है, वो जब चाहे ओपन कर दे, जब चाहे वो उसको क्लोज कर दे। तो ये फर्स्ट फेज जो है, एनी डे एनी टाइम आपको मैसेज मिल सकता है कि दिस इज क्लोज्ड, ये 25% की मद में। चूंकि आगे हमने फ्री अकोमोडेशन वाली जो है हमने उसमें एंटर होना है। बाकी इंशाल्लाह एक चीज़ का और भी ख्याल रखें कि जो अहबाब की क्यूरीज होती हैं, तो 12 हम बता चुके हैं कि सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक जो है दुबई टाइम, ये ऑफिस की टाइमिंग है। आपकी मेजर कोई क्यूरीज हैं तो उस टाइम में किया करें। और उसके बाद जो भी आपके छोटे मोटे अगर कोई मसले मसाइल हैं तो ऑनलाइन जो हमारी सपोर्ट है वो अवेलेबल होती है, 24 आवर्स अवेलेबल होती है। लेकिन ये बाकी जितनी चीज़ें हैं
یہ آپ آفس ٹائم میں کیا کریں. اگر آفس ٹائم کے بعد کرتے ہیں تو پھر آپ کو انتظار بھی کرنا چاہیے ہے نیکسٹ ڈے کے حوالے سے. تو باقی انشاءاللہ کوئی فردر اپڈیٹ ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.